How are you? I hope you all are fine. In this part of reproductive health, we will discuss about another topic, that is STDs, or you can say sexually transmitted diseases. It means those diseases are transferred from unhealthy person to the healthy person by the coitus or sexual intimation. Okay, those diseases are known as STDs. ठीक है, तो सिंपली देखो जो डिजीज़ क्या होगी, सेक्सुअली या सेक्स के टाइम पे या कोइटस के टाइम पे या सेक्सुअल इंटीमेशन के टाइम पे अगर डिजीज़ वह अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उस टाइप की सारी डिजीज़ को हम बोलते हैं एसटीडीज़ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. ठीक है, इसके अनदर नेम्स भी हैं, वेनेरियल डिजीजेज, और सिंपली इसको बोला जाता है वीडीज. ठीक है, नेक्स्ट अनदर डिजीज टाइप नेम इसका, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, दैट इज नोन एज इन शॉर्ट RTIs. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एसटीडीज उन टाइप के डिजीज़ को बोलते हैं जो सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वहाँ पे जो डिजीज़ कॉज होती है या डिजीज़ जो होती है उन डिजीज़ को हम बोलते हैं एसटीडीज़. और एसटीडीज़ हम इसको तब बोलेंगे जब वो डिजीज़ क्या होगी, सेक्सुअली ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो अगर हम देखें तो एसटीडीज़ जनरली कॉज किसके थ्रू होगा, बैक्टीरियाज के थ्रू कॉज हो सकता है एंड वायरसेस के थ्रू. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स लिखे हैं और वायरसेस के एग्जाम्पल्स लिखे हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होने वाली डिजीज़ है, दैट इज सिफिल्स. ठीक है, सिफिल्स डिजीज़ है, गोनोरिया डिजीज़ है एंड क्लेमाइडियासिस. ठीक है, ये जो 3 डिजीजेज हैं, ये तीनों डिजीजेज जो कॉज होंगी वो किसके थ्रू कॉज होंगी, बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होगा. ठीक है, अनदर डिजीजेज लाइक एड्स, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स, ये सारी डिजीजेज जो कॉज होंगी वो कॉज किसके थ्रू होगी, वायरस के थ्रू कॉज होगी. ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं. तो सिंपली यहाँ पे देखिए सिफिल्स डिजीज़ है, ये सिफिल्स डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट क्या होगा इसका, बैक्टीरिया, उसका नाम ट्रिपेनेमा पॉलिडियम. ठीक है, ट्रिपेनेमा पैलिडियम, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है और ये बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, सिफिल्स डिजीज़ कॉज करेगा. ठीक है, तो इस डिजीज़ में जनरली क्या होता है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कॉजेज हो जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉजेज होंगी. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा गोनोरिया. ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होगा. बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, नाइजेरिया गोनोरिया. ठीक है, देखो यहाँ पे साइंटिफिक नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, नाइजेरिया गोनोरिया. ठीक है, वैसे डिजीज़ क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, दैट इज क्लेमाइडियासिस या क्लेमाइडी लिखा हुआ कहीं मिलेगा आपको, क्लेमाइडियासिस. ये डिजीज़ कॉज होगा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस. ठीक है, इस बैक्टीरिया के थ्रू ये क्या होगा, डिजीज़ कॉज होगा. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ अगर हम देखें जो वायरल के थ्रू कॉज होंगे, एसटीडीज कॉज होंगे, दैट इज एड्स. अगर एक्सटेंड फॉर्म देखें, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम. इट मीन्स इस टाइप के वायरस जो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स के ऊपर अफेक्ट करेंगे. वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस. ठीक है, एड्स, ये एड्स भी क्या है, एसटीडीज है, क्योंकि ये भी क्या होगा, ड्यूरिंग क्वाइटस और कॉपुलेशन के टाइम पे ट्रांसफर हो जाएगा अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट डिजीज अगर हम देखें तो जेनाइटल हर्पीज. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस. ठीक है, दूसरा डिजीज यहाँ पे जो हर्पीज वायरस कॉज करता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी. ठीक है, हेपेटाइटिस बी डिजीज भी क्या होगी, कॉज होगी यहाँ पे. ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स, ये डिजीज भी किसके थ्रू कॉज होगी, वायरस के थ्रू कॉज होगी. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, ह्यूमन पैलिलॉर्मा वायरस. ठीक है, HPVV बोलते हैं इसको. ठीक है, ह्यूमन पैलिलॉर्ना वायरस. ठीक है, ये क्या कॉज करेगा, जेनाइटल हर्पीज. हर्पीज सिंपली अगर हिंदी में हम देखें तो जो मस्सा टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं वॉर्ट्स. ठीक है, तो ये डिजीज कॉज किसके थ्रू होंगी, ये सारी डिजीजेस कॉज होंगी वायरस के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरियसली में क्वेश्चन आया है कि जो एसटीडीज है इसमें से क्योरेबल एसटीडीज कौन से होंगे, नॉन क्योरेबल एसटीडीज कौन से होंगी, तो ऑलवेज आप याद रखना यहाँ पे जो 3 डिजीजेज हैं, एड्स, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी. ठीक है, हेपेटाइटिस बी वो भी हर्पीज का एक वायरस का टाइप है, उसके थ्रू कॉज होगा. तो एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये दोनों डिजीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, ये डिजीज कभी भी क्योरेबल नहीं होगी. इट मीन्स परमानेंट क्योरेबल नहीं है. बट जो अनदर एसटीडीज हैं लाइक सिफिल्स, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है, ये सारी डिजीजेस क्या होंगी, क्योरेबल होगी. क्योरेबल बट तब जब ये क्या हो, अर्ली डिटेक्ट हो जाए. ठीक है, जनरली क्या होगा, जो डिटेक्शन है एसटीडीज का, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी सोसाइटीज़ है यहाँ पे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है इसके लिए कि ये डिजीज़ अगर टेस्ट कराने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है. अवेयरनेस अगर होगी, अगर डिजीज़ पहले डिटेक्ट हो जाती है
तो बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। लाइक यहाँ पे स्टिल बर्थ डिजीज़ होती है, उससे बचा जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, ठीक है। मिसकैरेज, स्टिल बर्थ का ही टाइप है, स्टिल बर्थ और मिसकैरेज, इससे बचा जा सकता है। एबॉर्शन से बचा जा सकता है, एज वेल एज इसके अगर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो इसके थ्रू क्या कॉज हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है, उससे बचा जा सकता है। अगर एसटीडीज हो जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और यू कैन से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो उससे भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। बट लेट डिटेक्शन होगा तो ये सारी डिसऑर्डर्स क्या होंगे, होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर और भी होता है यहाँ पे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि ये रीजन कौन सा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, पेल्विक, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर और डिजीजेज, ठीक है, वो कॉज हो जाएगा, स्टिल बर्थ कॉज हो जाएगा, एबॉर्शन कॉज हो जाएगा, मिसकैरेज कॉज हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज होगी, इनफर्टिलिटी कॉज होगी, एज वेल एज कैंसर कॉज होगा अगर इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके स्प्रेड की बात करते हैं, हमने अभी बोला कि ये अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होगा, तब इसको हम एसटीडीज बोलेंगे। तो जो ये स्प्रेड डिजीज होती कैसे, सिंपली हमें एक चीज़ तो पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ड्यूरिंग सेक्स या क्वाइटस के टाइम पे ये डिजीज क्या होगी, ट्रांसफर होगी, जो एसटीडीज की डेफिनेशन बोलती है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे, बाय शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेजर ब्लेड एक्सेट्रा, इसके थ्रू अगर हम क्या करें, अनहेल्दी पर्सन, सपोज करो, ठीक है, कि हम किसी बार्बर शॉप में शेविंग कराने जाते हैं, शेविंग के टाइम पे वहाँ पे बार्बर क्या करता है, रेजर यूज़ करता है और उस रेजर में क्या है, ब्लेड है, ठीक है। अब वो उससे पहले अनहेल्दी पर्सन को उसी ब्लेड से या उसी रेजर से वो शेविंग कर चुका और समहाउ एक्सीडेंटली उस अनहेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या हो गया, कट लग गया, ठीक है। तो जो उसका ब्लड था, जो कंटामिनेटेड ब्लड था, या बोल सकते हो जो ब्लड है वो ब्लेड के साथ लग गया, तो ब्लेड हमारा क्या होगा या रेजर हमारा क्या होगा, कंटामिनेटेड होगी। उसी ब्लेड से अगर किसी हेल्दी पर्सन को बार्बर अगर उसकी शेविंग करता है तो जो कंटामिनेटेड ब्लड था वो ब्लड अब किसके कांटेक्ट में आ गया, हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया, तब भी ये डिजीज़ क्या होगी, ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। सॉरी, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्शंस, ठीक है, जो नीडल है, इंजेक्शन अगर हमने अनहेल्दी पर्सन के यूज़ किया, इट मीन्स हमने क्या किया, पर्सन की पेयर्स किया, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली, जो हमारे वीन्स है वहाँ पे हमने इंजेक्शंस को लगाया, तो जो नीडल है वो ब्लड के कांटेक्ट में, ब्लड कैसा इन्फेक्टेड है, उसी नीडल को निकाला, उसी नीडल या इंजेक्शन को हमने किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया, तो वो ब्लड या जो कंटामिनेटेड ब्लड था वो अब हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिजीज उससे भी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी, अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपली सर्जिकल के टाइम पे या आप सिंपली बोल सकते हैं ऑपरेशंस के टाइम पे, जब डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डॉक्टर ने एक अनहेल्दी पर्सन का ऑपरेशन किया, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर उसने किसी हेल्दी पर्सन का ऑपरेशन किया या सर्जिकल ऑपरेशंस अगर किए उसने, तो उसी इंस्ट्रूमेंट से उसने कट किया या उसके यूज़ के थ्रू उसने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली डन किया, बट इंस्ट्रूमेंट कैसा था, कंटामिनेटेड हो गया, क्योंकि उसने अनहेल्दी पर्सन को अनहेल्दी पर्सन के बॉडी के साथ उसके साथ यूज़ किया गया, ठीक है। तो वो कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट अगर हेल्दी पर्सन में भी कॉन्टैक्ट में आएगा तब भी क्या होगा, डिजीज ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि एसटीडीज जो होंगी वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही ट्रांसफर नहीं होंगी, अनदर वेज भी हैं उसके स्प्रेड होने के, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, बाय अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस विद मल्टीपल पार्टनर और यू कैन से अननोन पार्टनर, ठीक है। तो अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, इट मीन्स ड्यूरिंग क्वाइटस अगर कंडोम का यूज़ ना हो या मेल या फीमेल या हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन के बीच में अगर फिजिकल बैरियर अगर ना हो, तो उससे भी चांसेस क्या हो जाते हैं, जो डिजीज़ है, एसटीडीज है, वो ट्रांसफ़र हो जाए अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका एड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इसके लिए अब सिंपली पता है, एक क्या होता है, डोनर होता है, दूसरा क्या होता है, रेसिपिएंट होता है, ठीक है। डोनर क्या करता है, ब्लड को डोनेट करता है। सपोज करते हैं जो डोनर है ये क्या है, इसको एसटीडीज है, ठीक है, एसटीडीज कोई भी हो सकती है, ठीक है। सपोज करो एड्स ही है, ठीक है। तो इसके ब्लड को अगर हम डोनेट करते हैं किसको, रेसिपिएंट को, ठीक है, रेसिपिएंट है और रेसिपिएंट क्या है हमारा, हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी है, तो इसको इट मीन्स डिजीज नहीं है, ये इन्फेक्टेड है, तो इसके ब्लड को अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, इट मीन्स अब ये रेसिपिएंट भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इट मीन्स रेसिपिएंट इन्फेक्टेड नहीं था, बट इन्फेक्टेड ब्लड को अगर उसने यूज़ किया तब भी वो क्या हो जाएगा,
डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड टू द हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, हमें सिंपली पता है कि जो फीटस है वो मदर के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है और न्यूट्रिशन को वहाँ से गेन करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके चाइल्ड में भी चांसेस होते हैं कि वो क्या हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो इन्फेक्टेड मदर से भी फीटस में क्या होता है, डिजीज ट्रांसफर हो जाती है जो एसटीडीज है, और ड्यूरिंग क्वाइटस तो ट्रांसफर होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रेड की बात है, तो इसको हम प्रिवेंट करने की बात भी करते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमने बोला था आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो एसटीडीज है या रिप्रोडक्टिवली जो इश्यूज है उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कि क्या क्या डिजीजेज हो सकते हैं, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे कैसे ये ट्रांसफर होती है। तो इस डिजीज़ के होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, प्रिवेंशन हो सकता है। जैसे आप अभी कोरोना कोविड-19 किससे आप सुन रहे हो कि मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों, हैंड सैनिटाइज करना है सैनिटाइजर का यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही, दैट ऑल आर प्रिवेंशन, ठीक है। ये सब प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट नहीं। तो प्रिवेंशन हम इसीलिए लेते हैं ताकि वो डिजीज़ ना हो। तो आरसीएच प्रोग्राम क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी डिजीज़ को रोकने या किसी चीज़ को स्प्रेड होने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिवेंशन फॉर एसटीडीज, तो इसमें अगर हम देखें ऑलवेज यूजिंग कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस अगर यहाँ पे हम क्या करें, कॉन्डोम्स को यूज़ करें, ठीक है। कॉन्डोम्स हमने कॉन्ट्रासेप्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था, कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिडोम्स या कॉन्डोम्स का यूज़ अगर करेंगे तो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज ट्रांसफर होने के चांसेस लेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें सीकिंग मेडिकल हेल्प फॉर अर्ली डिटेक्शन, पहले ही मैंने बोला लेट डिटेक्शन होगा तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स कॉज होंगी, इनफर्टिलिटी कॉज होगी, कैंसर होने के चांसेस है। रीज़न ये है कि एसटीडीज जो है ये एसटीडीज अर्ली डिटेक्टेबल नहीं होती, मीन्स असिम्टोमेटिक आप बोल सकते हो कि अर्लियर टाइम पे ये सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। इसका सिम्टम्स अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर्स के बाद ही क्या होता है, इसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं, उससे पहले ये सिम्टम्स शो नहीं करते। तो सिम्टम नहीं आएगा तो डिजीज़ को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या आप ये कह सकते हो कि डिटेक्ट या टेस्ट कोई बिना सिम्टम के नहीं कराएगा, ठीक है। तो मेडिकल हेल्प अगर हम कंटिन्यूसली लेते रहते हैं तो हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो जितने भी इससे रिलेट प्रॉब्लम्स होनी थी वो सारी प्रॉब्लम्स कॉज नहीं होंगी, लाइक कैंसर, ओके। नेक्स्ट अगर देखें हम अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर, ठीक है। अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, तो जनरली क्या होगा, अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ क्वाइटस होता है तो वहाँ पे हेल्दी और अनहेल्दी इसका आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो रीज़न यही है कि जो अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ क्या हो, क्वाइटस या कॉपुलेशन या इंटीमेशन ना किया जाए तो एसटीडीज़ को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम्स, ठीक है, ये भी इसी का ही पार्ट है जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस और कॉपुलेशन, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा, एसटीडी ट्रांसफर होने के चांसेस लेस हो जाएंगे। अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, जो मैंने यहाँ पे आरसीएच की बात की थी, ठीक है। तो अगर हमें अवेयरनेस है, हमें पता है कि डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है, क्या क्या चीज़ हम नहीं करते हैं या क्या क्या प्रिवेंशन अगर हम लेते हैं, इन प्रिवेंशंस को अगर हम लेंगे तो एसटीडी ट्रांसफ़र नहीं होगी, दैट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड अवेयरनेस। अगर हम अवेयर हैं तो डिजीज़ से हम इजीली बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो स्प्रेड मीन्स ऑफ स्प्रेड है, इन स्प्रेड जिसके थ्रू स्प्रेड होता है अगर उसको हम ना करें तो वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारी प्रिवेंशन हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, बट जिस वजह से डिजीज़ स्प्रेड हो रही है वो सभी चीज़ों को अगर हम प्रिवेंट कर दे तो क्या होगी, एसटीडी प्रिवेंट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे देखो इंजेक्शन नीडल, इसकी बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करना छोड़ दें, इन्फेक्टेड या अगर हम बार्बर शॉप में जाते हैं उससे कहते हैं ऑलवेज न्यू ब्लेड को यूज़ करते हो, डिजीज़ ट्रांसफर होने के चांसेस लेस हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा, ओके।